हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मार्ट टू क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज आपका टॉपिक है प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। अब बात आता है अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए एक, तो ध्यान दीजिए एक ऐसी संख्या है जिसको हम ना तो अभाज्य संख्या कहेंगे ना तो भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन बात किया जाए यहीं पर दो, तो दो एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी संख्या है जिसका कम से कम दो फैक्टर हो जाता है। जैसे एक तो एक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त यह संख्या किसी अन्य संख्या से नहीं करता है, इसलिए इस संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या के नाम से भी जानते हैं, या इस संख्या को कहते हैं सबसे पहली अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो दो को कहते हैं। अब बात आता है कि एक को क्यों हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि एक आपका एक हो जाता है और फिर अगर हम इसका एक दूसरा फैक्टर करेंगे तो इसका दूसरा फैक्टर भी एक ही हो सकता है, लेकिन इसका कम से कम दो फैक्टर नहीं हो सकता है, इसलिए एक को कभी भी अभाज्य संख्याओं में नहीं रखा जाता है। अब बात आता है दो को रखा क्यों जाता है, क्योंकि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है एक होता है दो। उसी प्रकार अगर बात किया जाए यहाँ पर तीन का भी दो फैक्टर हो सकता है, एक होता है एक होता है तीन। बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा चार का, अब ये चार क्यों नहीं होता अभाज्य संख्या, तो ध्यान दीजिएगा इसका एक तो फैक्टर एक होता है, एक फैक्टर चार होता है, लेकिन एक इसका फैक्टर दो भी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये एक सबसे छोटी भाज्य संख्या के रूप में माना जाता है। क्योंकि अभाज्य संख्याओं का परिभाषा होता है वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरी इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि वह संख्या जिसका कम से कम दो फैक्टर हो या अधिक से अधिक दो फैक्टर हो, लेकिन कोई तीसरा फैक्टर ना आए, उसे भी अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो तो फैक्टर हैं ही इसके कम से कम, लेकिन एक तीसरा फैक्टर यहाँ पर दो आ जा रहा है, लेकिन बाकी किसी भी संख्याओं में दो फैक्टर से अधिक संख्याएं नहीं आ रही है, इसलिए इस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या और इस संख्या को क्या कहते हैं हम, भाज्य संख्या। अब बात आता है कि तीन के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, तो तीन के बाद आपकी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, पाँच। उसके बाद क्या हो जाएगी, सात। उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी, नौ। नौ नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान दीजिएगा एक तीन के अलावा, एक और नौ के अलावा यहाँ पर तीन भी एक ऐसी संख्या है जो इसको डिविजिबल कर सकती है, लेकिन अभाज्य संख्या परिभाषा होता है जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। सात के बाद आपका 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। 11 के बाद आपका 13 हो जाएगा। 13 के बाद आपका हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 के बाद आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 के बाद आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 के बाद आपका हो जाएगा 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा। उसके बाद 31 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा सीधा आ जाएगा आपका 37 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अभाज्य संख्या निकलता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन कह दे रहा है कि ये बताइए कि एक से लेकर 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 1 से लेकर 10 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आप वहाँ पर गिन के तो बता सकते हैं कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी आपकी 3 हो जाएगी, तीसरी आपकी 5 हो जाएगी, उसके बाद आपकी 7 हो जाएगी। मतलब 1 से 10 तक में आपकी 4 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं मानी जाती हैं। अब उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन एक कह दिया जाए कि 1 से लेकर के 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आपको ये तो गिनना आपके लिए आसान था, लेकिन 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या गिनना थोड़ा आपके लिए ट्रिकली पड़ सकता है। तो आज हम इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, आप लोग अंत तक बने रहिए, उस शॉर्ट को हम बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपसे कहेगा 1 से 10 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, 1 से 10 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, या कह सकता है 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, या 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, या कह सकता है 30 से लेकर 90 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, 20 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, या 10 से लेकर के 80 तक में अभाज्य संख्या कितनी है। तो इस प्रकार की संख्याओं को देखने के लिए, अभाज्य संख्या निकालने के लिए एक हम आपको यहाँ पर संख्या लिखेंगे। जिस प्रकार आप टेलीफोन और मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, उसी प्रकार इस संख्याओं को भी याद कर लीजिएगा। हम इसका आसान ट्रिक भी आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, एक संख्या है 44, 22, 32, 23, 21। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 21, 44, 22, 32, 23, 21 याद कैसे करेंगे इसको हम बता देंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा गया है 44,
44 का आधा क्या होता है, 44 का आधा हो जाएगा अगली संख्या 22, फिर 22 के बाद आपको ये याद करना पड़ेगा 32, तो 32 हो जाएगा। और 32 के बाद 2 आगे कर दिए, 3 पीछे कर दीजिए दोस्तों। 32 के बाद आपका क्या हो जाएगा 23, और 23 के बाद आप 2 घटाकर 21 याद कर सकते हैं। ये इसको 1-2 बार आप माइंड में बैठाएंगे, इस प्रकार बैठाएंगे जैसे 1 से क्या हो जाएगा 44, 44 का आधा क्या हो जाता है 22, 22 के बाद आपका क्या आ जाएगा 32, 32 के अंकों को हेर फेर करेंगे क्या हो जाएगा 23, 23 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 21, तो 22, 44, 32, 23, 21। ये अगर आपको संख्याएं याद है दोस्तों तो आभाज्य संख्याओं आप जो है यहाँ पे चुटकी में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के 1 से लेकर 10 तक में आभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो क्या हो जाएगी, इसको अंक देते हैं 10, सॉरी इसको अंक देते हैं दोस्तों 10, इसको देते हैं 20, इसको देंगे 30, इसको देते हैं 40, इसको देते हैं 50, इसको देते हैं 60, इसको देते हैं 70, इसको देते हैं 80, इसको देते हैं दोस्तों 90, इसको देते हैं कितना 100। मतलब यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर के दोस्तों अगर हम बात किया जाए 1 से लेकर के 10 तक में आभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 1 से लेकर के 10 तक में आभाज्य संख्याएं 4 होती हैं। अब देखिए इसका प्रूफ हम कैसे कर देते हैं। यहाँ पर दीजिए 1 से 10 तक में आभाज्य संख्या कितनी है, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, उसके बाद क्या आती है आपकी 3, उसके बाद क्या आती है आपकी 5, उसके बाद क्या आती है 7, 7 के बाद 9 नहीं है क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, उसके बाद 10 भी नहीं है। तो मतलब 1, 2, 3, 4 4 संख्याएं आई कि नहीं आपकी, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक संख्याएं कितनी हैं। देखिए संख्याएं यहीं से चलती है 1 से 10 तक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 11 से ही है दोस्तों, ये 10 हटा दीजिए, 11 से 20, फिर क्या हो जाएगा 20 के बाद क्या आती है आपकी संख्याएं 21, 21 से 30, फिर क्या आती है आपके यहाँ पर 31, 30 के बाद 31, 31 से 40, 40 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा 41 से 50, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 51 से 60, फिर क्या हो जाएगा 61 से 70, फिर क्या हो जाएगा 71 से 80, फिर क्या हो जाएगा 81 से 90, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 91 से दोस्तों 100। यही होता है कि मतलब 1 से लेकर के 10 तक में आभाज्य संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर लिखा गया दोस्तों 4। इस प्रकार आप शार्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात किया जाए 11 से 20 तक में कितनी है, तो 4, 21 से 30 तक में कितनी है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 2, फिर यहाँ पर 31 से 40 में कितनी है आप कितनी हो जाएगी 2। अब डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम अंदाजते हैं। देखिए अब किया जाए यहाँ पर, ये डाट हो जाएगा 1 से 10 तक कितने हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर बात किया जाए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक का बात है, तो 1 से 50 तक चलते हैं। देखिए ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, मतलब 1 से 50 तक यहाँ पर आ गया। अब 1 से 50 तक है, ये 4 है, ये 4 है, 8 हो जाएगा, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3 कितने हो जाएगा दोस्तों 15। मतलब 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्याएं 15 हो जाएगी आपकी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, 1 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी आती है, तो 1 से लेकर के 100 तक, मतलब कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का बात किया है, तो सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए आप। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 2 आपका हो जाएगा 17, 17, 2 आपका हो जाएगा 19, 19 और 3 आपका हो जाएगा 19, 3, 22, 22 और 2 आपका हो जाएगा 23, 22, 22 हो जाएगा 24, 24 से कितना हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 25। मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्या में अभाज्य संख्या कितनी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी 25 हो जाएगी। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हम 1 से लेकर संख्याएं बताएं, लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं जैसे 30 से लेकर 90, 10 से लेकर 80, इस प्रकार भी संख्या आ सकती है। तो ध्यान दीजिएगा 30 से लेकर 90 तक अगर हम बात करें गिनने के लिए, तो 30 से लेकर 90, तो ध्यान दीजिए 10 और 20 को छोड़ देते हैं, 10 और 20 को छोड़ते हैं, हम लेते किसको है 30 से। तो 30 देखिए यहाँ पर लिखा गया है 30 से लेकर के 90 तक ले लीजिए, मतलब 2, 2, 2, 4, 4, 3, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11 और 3 आपका हो जाएगा 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 15, 16। मतलब आपका 30 से लेकर 90 तक कितना हो जाएगा दोस्तों 16। अगर बात आ जाए यहीं पर 20 से लेकर के, ध्यान दीजिए दोस्तों 20 से लेकर के 80 तक कितना है, तो 20 से लेकर के 80 तक कितना है दोस्तों, तो 20 को ले लीजिए और 80 तक जाना है तो 80 तक चले जाइए। आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 20 से लेकर 80 तक, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8 और 3 आपका हो जाएगा 8, 2, 10, 11, 11, 2 आपका 13, 13, 2 आपका हो जाएगा 15 और 15, 3 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 18। 20 से लेकर 80 तक आप आभाज्य संख्या कितनी है 18 हो जाएगी। अब इस प्रकार 1 से लेकर के 100 तक में कितनी भी आभाज्य संख्या का कुछ भी पूछे आप आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों।